सबको जय मसीह की, सबको नमस्ते। आइए हम आपके सामने वचन लेकर आए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसमें हम मेरे भाई बहन जो इस वीडियो को देखते हैं उनको प्रभु बहुतेरे आशीष दे। और वचन भजन संहिता 30 अध्याय से 1 से पढ़ते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना। आज इस प्रार्थना को हम सभी लोग सुनें। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूँगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। हे परमेश्वर, परमेश्वर हमें कहाँ से निकाला है? जो हमें लोग सताते थे या आपको सताते थे या दुख देते थे या बीमारी देते थे, शैतान ही तो करता था सब। शैतान क्या करता था? वो आपको दुख देता था, चिंता देता था, बीमारी देता था, लेकिन प्रभु ने क्या किया? वहाँ से निकाला और आपको सुरक्षित जगह रखा, आपका दुख आनंद में बदल दिया। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बात करते हैं, तो प्रभु आपको सुनता, आपकी आवाज़ों को सुनता है। और आप प्रार्थना जब करते हैं, जैसे आप बीमार हैं, दिक्कत में, समस्या में, आप प्रभु से प्रार्थना करिए तो प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा और आपको चंगा करेगा। हालेलुया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक से निकाला है, तूने मुझे को जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करते हैं या आपको कोई समस्या होता है या आपके प्राणों की, जैसे बहुत लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको कोई आशा नहीं होता है, वो सोचते हैं हमको कोई तो बचा ले जो हमारे प्राणों की रक्षा करे। परमेश्वर क्या करता है? उन्हें बचाता है, उन्हें जीवित रखता है, उनको मरने नहीं देता, उन्हें बचाता है। हालेलुया। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका सिमरण होता है उसका धन्यवाद करो। हम सब क्या करते हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले प्रभु के पास आते हैं तो धन्यवाद के साथ आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु प्रार्थना सुनता है। अब यहीं पे वचन बताता है 5 में, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होते हैं। हालेलुया। कदापित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचे। हालेलुया। देखिए, क्रोध तो आता है, हर किसी को गुस्सा तो आता है, पर परमेश्वर हमें क्या करता है? शांति देता है। हम छोटी छोटी बात में हम सब क्या करते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? हमें शांति देता है। हालेलुया। हमें शांति देता है। मैंने तो अपने चैन से समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। जो आपने प्रार्थना किया, समय से आपने प्रभु के पास बैठे और आपकी प्रार्थना कभी टलेगी नहीं। हे यहोवा, अपनी प्रशंसा से तूने मेरा पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया है। हालेलुया। जब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मेरी जीवन ऐसा हो गया, बहुत पहाड़ जैसे हो गया, बहुत लोग ही बोलते पहाड़ जैसे हो, ना मरने का ना जीने का, ऐसा जीवन हो गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है एक एक पहाड़ में मुझसे प्रार्थना कर, मैं पहाड़ को टाल दूंगा। हालेलुया। अब यहीं पे वचन कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तुझको पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या
वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं। इंसान जीवित उसकी महिमा कर सकता है, मरने के बाद कहाँ करता है? क्या वो दाऊद कह रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु क्या मरने के बाद मेरी मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करेगी? तू मुझे चंगा कर, मेरा दुख देखा नहीं जा रहा, मुझे अपने दुख को देखा नहीं जा रहा। जैसे आयोग की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें शैतान ने आयोग को जीवन में बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख दिया। प्रभु उससे कहा कि तेरा दास देख कितना विश्वास है, मैं उसको परखूंगा। तो प्रभु ने कहा ठीक है, उसके प्राण को मत लेना, बाकी जो करना है कर लो। तो शैतान ने उसको पल पल भर उसकी परीक्षा लिया, पल पल भर उसकी परीक्षा लिया, उसकी सब कुछ खत्म कर दिया। और फिर भी उसका विश्वास किस पे था? अपने प्रभु पे। उसने कहा, उसके दोस्त तक आए और कहने लगे कि ये तुम उस प्रभु को छोड़ दो। उसके दोस्त भी बोले तुम उस प्रभु को छोड़ दो और तुम फिर से चंगे हो जाओगे। तो उसने कहा प्रभु ने दिया घाव, प्रभु ही घाव भरेगा। उसका विश्वास ऐसा था कि अपने प्रभु के ऊपर था कि प्रभु ही हमें चंगा करेगा। अब प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। हमारा यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। जो कुछ उसका है, जो उसने हमें दिया है, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। जो कुछ है उसका दिया हुआ वरदान है। हालेलुया। यही प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या प्रभु मैं जब कब्र में चला जाऊंगा तब क्या मेरी शरीर क्या तेरा धन्यवाद करेगा? हालेलुया। हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तो मेरा सहायक हो। कहता है हे प्रभु मुझ पर दया कर और मुझे अनुग्रह कर, शांति दे और मेरी सहायता कर। अब यही भी वचन कहता है तूने मेरे लिए विलाप को में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कदम में आनंद का पटुआ बांधा है। हालेलुया। ताकि मेरी आज्ञा तेरे भवन गीत रहे, गाती रहे, कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। हालेलुया। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हमारा भरोसा किस पे होगा? प्रभु को। हालेलुया। मुझे कभी लज्जित ना होने दे। ऐसा प्रार्थना करते हैं ना, मुझे कभी लज्जित ना होने दे और मेरा भरोसा तुझ पे है। तो अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। हमें हमारा भरोसा हमारा प्रभु पे है। जब हमें कोई संकट आता है या कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? अपने प्रभु के पास, किसी और के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब आपका मजाक उड़ा देंगे, लेकिन वो प्रभु कभी नहीं उड़ाएगा। वचन कहता है अपना कान मेरी ओर लगा कर मुझे छुड़ा ले। वो दाऊद कहता है हे प्रभु अपना कान मेरी ओर लगा और मुझे इस बंधनों से आज़ाद कर, छुड़ा ले। हालेलुया। तू क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे चला। हालेलुया। अब दाऊद प्रार्थना करता है कि ये जो चट्टान है प्रभु, इस चट्टान को, तू मेरा चट्टान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरी अगुवाई करता है। जब हम चलते हैं तो कौन अगुवाई करता है? परमेश्वर करता है। और वो अगुवाई करता है। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उनसे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो लोग मेरे पीछे विरोध कर, जो मेरे
विरोधी खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, जो जाल बिछा रहे, प्रभु इनसे मुझे छुड़ा ले। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्ति दिया है, हालेलुया, मुक्त किया है। कह रहा हे परमेश्वर, तूने अपनी आत्मा मुझे दिया है और दाम देकर मुझे खरीद लिया है, हालेलुया। अब यहीं पे आपसे वचन मैं तो यही कहूँगी कि आप विश्वास में बने रहिए। परमेश्वर कभी ना कभी आपके जीवन का उद्धार करेगा, बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बहुत प्यार करता है, हालेलुया। मनुष्य अगर प्रेम दिखाता है तो उसके पीछे कोई स्वार्थी होता है, लेकिन परमेश्वर जो प्रेम दिखाता है वो कोई स्वार्थी नहीं है। वो देने वाला, वो लेने वाला नहीं है। वो हमें हर मार्ग से निकालता है, हर विपत्ति से निकालता है, क्योंकि हमारा भरोसा उस पर है। संकट से हमें बचाता है। मेरी आंखें किसकी ओर लगता है? मेरी आंखें उस पर्वतों की ओर लगेगा, और मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? वहीं से मिलेगी। जब आप निराश होते हैं तो मैं यही कहूँगी, प्रभु के पास जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। कहता है धन्य है जो भीतर आते हुए, धन्य है जो बाहर जाते हुए। हमें हर मार्ग से निकालता है प्रभु, हालेलुया। क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। हमें वहीं से सहायता और मदद मिलती है, हालेलुया। क्योंकि हमारी आत्मा उसकी आत्मा है। उसने जो हमें सांसें दी है उसी का है। प्रभु हम सबको बनाया है तो अपनी महिमा के लिए बनाया, हालेलुया। उस परमेश्वर को मेरे प्रियो याद रखो। जीवन में कुछ नहीं है, क्या लाए हो, क्या दे सकते हो, क्या ले जा सकते हो। सब कुछ यही धरा का धरा रहेगा, सब कुछ यही पड़ा रहेगा। क्या आप उसको लेकर जाएंगे? नहीं। जब तक आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे, आपको कोई क्षमा नहीं करेगा। वचन कहता धन्य ही, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। जिसका अपराध क्षमा किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम क्यों करेंगे, हमें क्या पड़ी है। मार के बदले मार, गाली के बदले गाली, लड़ाई के बदले लड़ाई। क्या ऐसा करके आपने बहुत बड़ा जंग जीत लिया? नहीं। ये क्रोध है जो अपने को ही खाता है। ये क्रोध है जो अपने को ही नष्ट करता है। छोटी छोटी बात बहुत बड़ी हो जाती है। छोटी सी बातें बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है, वो शांति दिए जाता है। वो कहता है तुम सत्य को जाने, सत्य में स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, वो हम सबको आज़ाद करने वाला, कोई ऐसा नहीं आज़ाद कर देगा। आपको अभी बताया कि लड़ाई के बदले लड़ाई, झगड़ा के बदले झगड़ा, मार के बदले मार, यही है दुनिया में। लेकिन कोई किसी का अपराध को क्षमा नहीं करता, लेकिन वो परमेश्वर है जो हमें क्षमा करने वाला, हमें शांति देने वाला। कहता क्रोध मत करो, कहीं ऐसा ना हो क्रोध में ही अपने को जला लो। हालेलुया, बोलो यीशु सबको मेरा जय मसीह की। आप इस वचन को ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर देखिएगा। जिनको
ज़रूरत है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और भी आगे यूट्यूब को बढ़ाइएगा। सबको मेरा नमस्ते, जय माता।